फिल्म सैयारा की इतनी हाइप है और जोरदार रेटिंग है। काफ़ी समय बाद बॉलीवुड में एक रोमांटिक मूवी देखने को मिली है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और बहुत इमोशनल भी, जो कि अच्छे अच्छे को रुला देती है। 2025 की ये ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आज हम इस इंटरेस्टिंग सी रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की वाणी बत्रा से, जो अपनी फैमिली के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश का इंतजार कर रही थी। आज वाणी और महेश की शादी होने वाली थी और तभी वाणी को महेश का फोन आया कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं फॉरेन जा रहा हूँ। इस पर वाणी खुश होकर बोली, ये तो अच्छी बात है, तो मुझे पहले बता देते, मैं शादी की डेट आगे करवा देती। फिर महेश बोला, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे कोई और मिल गया है। ये सुनते ही वाणी बेहोश हो गई। होश आने पर वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि उसे महेश से बहुत प्यार था। और इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। वाणी बहुत उदास रहती है। उसके घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वाणी को जॉब करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फिर वो अपने पिता के साथ कार में बैठकर इंटरव्यू के लिए जाती है। तभी उसकी नज़र एक लड़के कृष कपूर पर पड़ती है, जो सिगरेट पीते हुए बाइक पर जा रहा था। वाणी ऑफिस पहुंचती है, जहां बॉलीवुड से संबंधित खबरें छपती थी। वाणी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और उसे अपने दम पर किसी मशहूर सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने का काम दिया जाता है। ऑफिस से बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात कृष कपूर से होती है। वो उसे उसी की डायरी देकर बोलता है कि आप इसे नीचे भूल गई थी, और बोलता है, वाणी बत्रा, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। और तभी किसी एडिटर को पकड़कर बहुत मारता है, क्योंकि उसने कृष की गाने का श्रेय किसी नेपो किड को दे दिया था। और वो वहां से चला जाता है। वाणी उसे देखकर कहीं खो जाती है। यहाँ से जाने के बाद कृष अपने दोस्तों से भी झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसके किसी अमीर दोस्त ने उसके गाने पर सारा राइट्स ले लिया था। और फिर वो अकेला ही एक कॉन्सर्ट में गाने लगता है। इस गाने के बोल वाणी के लिखे हुए। गाना सुनकर सभी लोग झूमने लगते हैं। कृष का एक दोस्त, जो उसकी हमेशा मदद करता है और अपने कॉलेज की फीस से कृष का इवेंट करवाता था, और आज भी वो उसके लिए एक ऑफर लेकर आया था जिससे वो अच्छा पैसा कमा सकता है। और फिर दोनों उसे मशहूर हिप हॉप स्टार प्रिंस के पास जाते हैं, क्योंकि प्रिंस को एक नया गाना और एक कंपोजर चाहिए था। प्रिंस का मैनेजर पैसों के बदले कृष से एक सौदा कर लेता है। कृष मान जाता है। तभी वो उसे फैंस के बीच वाणी खड़ी दिखाई देती है, जो प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। कृष वाणी से जाकर मिलता है। वाणी प्रिंस के पास जाने लगती है, तभी मैनेजर उसे रोक देता है और तभी कृष वाणी की डायरी का गाना गाने लगता है। और प्रिंस के साथ सभी को वो गाना पसंद आता है। और तभी कृष वाणी से आकर बोलता है कि हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। मैं प्रिंस का इंटरव्यू करवाता हूँ और इसके बदले तुम मुझे गाने लिख कर देना। वाणी मान जाती है, लेकिन वो कुछ शर्तें रखती है। वो रात 8:30 बजे के बाद काम नहीं करेगी और उसे स्मोकिंग से नफरत है। कृष उसकी ये शर्त मान जाता है और वाणी से गाना लिखने के लिए बोलता है। लेकिन वाणी बंद कमरे में कुछ भी नहीं सोच पा रही थी, इसलिए कृष उसे अपने पसंदीदा जगह कॉलेज के ग्राउंड और बताता है कि उसका सपना है वो एक रॉकस्टार बने, सारी दुनिया उसके गाने सुनकर मदहोश हो जाए और वो उसके पास दौलत, शोहरत, सब कुछ हो। और वाणी कृष को देखकर उसके अंदर के रॉकस्टार को इमेजिन करने लगी थी। इतने दिनों बाद पहली बात आज वाणी बहुत खुश नजर आ रही थी और वो गाना लिखना शुरू कर देती है। 8:30 बजने वाले थे, इसलिए कृष उसे अपनी बाइक पर बिठाकर जैकेट से बांधकर तेजी से बाइक भगाते हुए उसे घर पहुंचा देता है और टाइम देखकर बोलता है, अभी भी कुछ समय बचा है। अब धीरे धीरे वाणी को भी कृष का साथ पसंद आने लगा था और वाणी अपना अतीत भूलकर कृष के साथ अलग अलग जगह जाकर गाना लिखने की कोशिश करने लगी। गाना पूरा हो जाता है और प्रिंस को ये गाना बहुत पसंद भी आता है। और प्रिंस का मैनेजर बोलता है, इस गाने में रैप नहीं है और प्रिंस रैप के बिना गाना कैसे गाएगा, इसलिए किसी और सिंगर को ढूंढते हैं। ये सुनकर कृष का दिल टूट जाता है और वाणी भी बोलती है कि हमने इतने मेहनत से गाना बनाया है, फिर आपको रैप क्यों चाहिए। मजबूरी में कृष रैप के साथ गाना कंपोज करने के लिए मान जाता है। इससे बड़ी गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तभी एक पुलिस वाला कृष की शराबी पिता को पकड़कर अपनी गाड़ी में ले आता है। कृष की मां के मरने के बाद उसके पिता सदमे में रोज शराब पीने लगे थे और सड़क पर झगड़ा करते थे। पुलिस वाला कृष को चेतावनी देता है, अगर दोबारा तुम्हारे पापा ने किसी से झगड़ा किया तो बाप बेटे दोनों को अंदर कर दूंगा। गुस्से में कृष अपने पिता को पकड़कर ले जाता है और कहता है, शराब पीने से अच्छा है कि तुम मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उसके पिता पर पैसे फेंकने लगता है। कृष इस समय बहुत परेशान था और वाणी ने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था और वो अपनी पसंदीदा जगह मैदान में जाकर बैट से बॉल को मार रहा था। तभी वाणी वहां आती है और बोलती है, मैंने रैप लिख दिया है और हमें अब पैसे भी मिल जाएंगे।
कृष को दुखी देखकर वानी भी अपना दुख उसके साथ शेयर करती है और बताती है कि महेश नाम के लड़के से वो प्यार करती थी, लेकिन शादी के दिन उसने किसी और को चुन लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तो खुश होना ही भूल गई थी। इसके बाद तुम मुझे मिले और तुमने मुझे फिर से हंसना और जीना सिखाया, इसलिए तुम भी अपना दर्द भूलने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वानी जाने लगती है, तभी कृष उसे रोक लेता है। अगले दिन कृष के पिता किसी बार में बैठकर शराब पी रहे थे और पैसे ना होने की वजह से बार का मालिक उनका पर्स छीन लेता है। वो पागल हो जाते हैं क्योंकि उस पर्स में उनके परिवार की फोटो थी और इसी सदमे में वो शराब पीने लगे थे। कृष अपने पिता का इलाज करवाना चाहता है, इसलिए वो प्रिंस के मैनेजर के पास एडवांस पैसे मांगने जाता है, लेकिन मैनेजर उसके सामने शर्त रखता है, गाने पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा, ना ही गाने में तेरा नाम होगा और ना ही तेरा चेहरा। अपने पिता के इलाज के लिए कृष मान जाता है। अब गाना भी पूरा हो चुका था, तो वानी के साथ आज कृष का आखिरी दिन था। कृष उसे समय पर घर छोड़कर बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि खुशी मेरे पास ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही तुमसे दूर हो जाऊं। ये सुनकर वानी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे किसी से प्यार होने लगा था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वानी अपने घर आ जाती है, लेकिन कृष से दूर होकर फिर वो अकेला महसूस करने लगती है। उसके बाद वो सीधा उस कॉन्सर्ट में पहुंचती है जहां कृष के गाए हुए गाने को कोई और गा रहा था। कृष वहां दुखी खड़ा सोच रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेहनत मैं करता हूँ और नाम किसी और का होता है। तभी भीड़ में उसे वानी दिखाई देती है और कृष महसूस करता है कि वानी करने लगी है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन वाणी के कहने पर कृष अपने दोस्तों के पास जाकर माफी मांगता है। दोस्त उसे माफ कर देते हैं और सभी मिलकर फिर से एक नया गाना बनाते हैं जिसे वाणी ने लिखा था। ये गाना वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और उसे गाने को लोग बहुत पसंद करते हैं। जब कृष वाणी को घर छोड़ने जाता है तो वाणी के घर वाले वहां उसे सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं और उसे आवारा समझने लगते हैं और सोचते हैं कि ये भी वाणी का इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर चला जाएगा। वाणी की माँ उसे समझाती है कि तू फिर से वही गलती करने जा रही है। माँ की बातें सुनकर वाणी बेहोश होकर गिर जाती है। उसे जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। कृष भी वहीं था। वाणी के पिता उससे कहते हैं, जाकर मिल लो। तभी वाणी की माँ कृष से पूछती हैं, प्यार करते हो उससे? तो उससे शादी कर लो। अगर नहीं करते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। और वो अंदर जाकर वाणी से बोलता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वाणी बोलती है कि अभी मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है और तुम्हें भी तो अपना करियर बनाना है। शादी तो हम बाद में भी कर सकते हैं। जो गाना कृष ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड किया था वो बहुत वायरल हो गया था और हजारों लोग उससे मिलना चाहते हैं, इसलिए वो उनसे मिलने पहुंच जाता है। वहां हर कोई कृष के बारे में जानना चाहता था। पहली बार कृष को अपनी कामयाबी का एहसास होता है और यही तो वो चाहता था। दूसरी ओर वाणी अपना चेकअप करवाने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाती है। तभी डॉक्टर महसूस करती है कि वाणी चीज़ों को भूल रही है, जैसे उसने थोड़ी देर पहले क्या बात की, आज क्या डेट है। उसे डॉक्टर ने बताया कि उसे अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान धीरे धीरे करके सब बातें भूलने लगता है। डॉक्टर वाणी को बताती है कि वो धीरे धीरे अपना परिवार, अपना नाम, सब कुछ भूल जाएगी। ये सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी इस बीमारी के बारे में उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। उसी रात कृष उससे मिलने आता है और बताता है कि कैसे लोग उसके गाने के दीवाने हो गए और हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। ये सब वाणी की वजह से हुआ। वाणी भी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो कृष को इतना खुश देखकर चुप हो जाती है। वो नहीं चाहती कि कृष उसे लेकर परेशान हो। तभी कृष उसे लेकर कार पर चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। वहीं वाणी की मुलाकात ऑफिस में महेश से होती है, जो अब उसकी कंपनी में पार्टनर है। उसे देखते ही वाणी को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। दूसरी तरफ कृष की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। उसे दूसरे शहर में शो करने के लिए जाना है। वाणी उसके लिए बैग पैक करती है और वो भूल जाती है और दोबारा उसका बैग पैक करने लगती है। ये उसे अल्जाइमर की वजह से हो रहा था। कृष को समझ नहीं आ रहा था कि वाणी को क्या हुआ है और वो उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, और वो उससे बोलती है हाँ। इसके बाद कृष शो करने चला जाता है और वाणी यहाँ से अपने ऑफिस की पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर से महेश मिलता है। वो वाणी के करीब आने की कोशिश करता है। वाणी चीज़ों को और ज़्यादा भूलने लगी है। वो भूल जाती है कि वो कृष से प्यार करती है और उसे लगता है कि वो अभी भी महेश के साथ है और उनकी शादी होने वाली है, और इसी का फ़ायदा महेश उठाने लगता है। तभी वाणी महेश से पूछती है कि हम शादी करने वाले हैं ना।
इस पर महेश बोलता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी वाणी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और शोर सुनकर महेश की वाइफ और सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और महेश की वाइफ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो गार्ड से कहकर वाणी को बाहर निकलवा देता है। वाणी का बैग बाहर ही गिर जाता है। उधर क्रिश बार बार वाणी को फोन करता है। तभी एक गार्ड बैंक में से फोन निकालकर बात करता है और वो सारी घटना के बारे में क्रिश को बता देता है। ये सुनते ही क्रिश पागल हो जाता है। उसकी फ्लाइट सामने खड़ी होती है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वापस आता है। तभी उसे वाणी की बीमारी के बारे में भी पता चल जाता है। क्रिश को पता था कि वाणी ऐसी हालत में कहाँ जा सकती है। वही क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिश भी वहां पहुंच जाता है। वाणी बार बार बॉल को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे हिट नहीं कर पा रही थी। वाणी बोलती, एक दिन मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। क्रिश उससे बोलता है कि अगर तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें हर पल याद दिलाऊंगा, बार बार याद दिलाऊंगा। हम नई यादें बनाएंगे, जो भी हो हम हर पल साथ में रहेंगे। इतना सुनते ही वाणी उसे गले से लगा लेती है। अब वाणी का ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका था। डॉक्टर उसे कुछ दिन शहर से दूर शांत जगह पर जाने की सलाह देते हैं ताकि उसकी तबीयत में सुधार हो सके। क्रिश उसे लेकर गोवा चला जाता है और वो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। एक दिन क्रिश का कॉन्सर्ट था, तभी उसे वहां महेश नजर आता है। महेश फिर से वाणी का फायदा उठाना चाहता था। तभी वहां क्रिश आ जाता है और उसे ऐसे देखकर क्रिश समझ जाता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। क्रिश वाणी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन महेश बोलता है कि तू होता कौन है हमारे बीच आने वाला। शायद महेश को पता नहीं कि क्रिश को जब गुस्सा आता है तो वो क्या कर सकता है। क्रिश को गुस्सा आ जाता है और वो महेश को बुरी तरह मारने लगता है। महेश के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वाणी चाकू लेकर क्रिश के सामने खड़ी हो जाती है। छोड़ दो उसे, तुम होते कौन हो उसे करने वाले। तभी क्रिश समझ जाता है कि वाणी सब कुछ भूल चुकी है। वाणी को सिर्फ ये याद है कि वो अभी महेश के साथ ही है। वाणी की ऐसी हालत को देखकर क्रिश की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्रिश बुरी तरह टूट चुका है। तभी वाणी क्रिश के हाथ में चाकू घुसा देती है और क्रिश रोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाणी को अकेला नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद वाणी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो कल के बारे में सब कुछ भूल चुकी होती है। वो क्रिश को आई लव यू महेश कहती है। ये सुनकर क्रिश समझ जाता है कि वाणी अब सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए वो उसे कभी नहीं भूलेगा। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आता है तो वाणी वहां नहीं थी। क्रिश वाणी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वाणी उसे कहीं नहीं मिलती। क्रिश वापस उसी जगह जाता है जहां पर वो वाणी से पहली बार मिला था और वो गुस्से में सारी चीजें तोड़ने लगता है। तभी उसे वाणी की डायरी मिलती है, जिस पर जाने से पहले वाणी ने उसके लिए एक गाना लिखा था। ये देखकर क्रिश अपने दोस्तों से कह लगता है कि ये गाना हर गली हर चौराहे पर बजना चाहिए, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि वाणी को अब कुछ याद नहीं, वो तुझे भूल चुकी है। लेकिन क्रिश बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाणी को मैं याद हूं या नहीं, उसे चाहिए सिर्फ उसकी वाणी। 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। अब क्रिश बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। हर कोई उसके गानों का दीवाना है, हर कोई उससे मिलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है। उसकी नजरें हमेशा वाणी को ही ढूंढती रहती हैं और आज उसका इंतजार खत्म होता है। उसको एक रील दिखती है जिसमें एक लड़की उसी के गाने को गा रही है और वाणी पीछे बैठी हुई है। क्रिश फौरन उस जगह पहुंचता है जहां पर वो रेल बनाई गई थी और उस लड़की से भी मिलता है और वो वाणी को ढूंढते ढूंढते उस जगह जा पहुंचा। वहां उसे एक नर्स मिली। वो क्रिश को देखते ही पहचान गई और उसे वाणी का लिखा एक लेटर देती है। उस लेटर में लिखा था, आई होप तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चले आओगे, जो मैं कभी नहीं चाहती। मुझे ये एक अजीब सी बीमारी है। जब मुझे सब कुछ याद आता है तो मैं अंदर से टूट जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी ऐसी हालत की वजह से तुम्हें तकलीफ हो। इसीलिए मैं तुम्हें वहां छोड़कर चली आई। मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे गाने मुझे तुम्हारे उतने ही करीब ला देते हैं। ये पढ़कर क्रिश रोने लगता है और फाइनली उसे वाणी मिलती है जो सब कुछ भूल चुकी होती है, यहाँ तक अपना नाम भी। वो क्रिश से पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, और क्रिश उससे कहता है वो एक म्यूजिशियन है और काफ़ी टाइम से एक गाना लिखने की कोशिश कर रहा है। तुम राइटर हो ना, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वाणी कहती है, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है जिसे मैं फील कर सकूं और गाना लिख सकूं। वो उसे लेकर पहाड़ों में जाता है जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिश भी क्रिकेट खेलने लगता है। यही तो वो करता है जब वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है।
वो वाणी को वो सब कुछ कहता है जो पहली बार उसने वाणी को कहा था। वो बार बार वाणी को बोलता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर वाणी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि वही उसका असली प्यार क्रिश है। और याद आते ही वो जोर से चिल्लाती है, क्रिश, आई लव यू फॉर एवर एवर। और दोनों गले लग जाते हैं। इसी इमोशनल पल के साथ ये कहानी यहीं खत्म।